हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बोर्ड कैंप। आज हम पढ़ेंगे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर हम लोग जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं उनकी जो भी डिसीज़ कंडीशंस होती है उसके बारे में देखते हैं और उस डिसीज़ कंडीशंस को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं और जो भी मैनेजमेंट है उसके बारे में, और इसके साइन एंड सिम्टम्स को हम कैसे जल्दी पता कर सकते हैं। अगर हमें पता रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी लेंगे, है ना। तो यही सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले एक एक बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्टली हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने जो हमारा हार्ट होता है, हृदय, है ना, तो उसकी कंप्लीट कर लिए। तो उसी से रिलेटेड हम जो है एक डिसीज कंडीशन देखने वाले हैं जो कि है कोरोनरी आर्टरी डिसीज या CAD के नाम से भी जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई करती है मसल्स को। अब इसकी डिसीज कंडीशन क्या है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो क्या है, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज और CAD। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज अक्यूमुलेशन ऑफ फैटी और प्लेक सब्सटेंस इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मतलब जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या हो जाना, फैट का डिपोजिशन हो जाना, मतलब फैट का जमा हो जाना। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है इसमें ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये नैरो होती हुई या पतली होती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैट प्रेजेंट है, फैट क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या है, इसी चीज को क्या बोला है, इस जो सिचुएशन है उसको हमने बोला कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इट इज अ नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर कोरोनरी आर्टरी एज अ रिजल्ट ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फैट का हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर में कोरोनरी आर्टरी की लाइनिंग में जमा होना। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं इस कंडीशन को, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट का डिपोजिशन होना, फैट का जमा होना, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। वन लाइनर में हमें समझ में आ गया कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, मतलब कौन से कारण होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर में कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे नॉन मॉडिफाइड और सेकंड हो जाएगा मॉडिफाइड। अब नॉन मॉडिफाइड में क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD, मतलब कि आपकी किसी भी फैमिली में मदर को, फादर को या ग्रैंड पेरेंट्स को, ठीक है, CAD की कंडीशन रही हो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की कंडीशन रही हो। नेक्स्ट है इंक्रीज एज। अब जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जा रहा है उस तरह से आपका जो फैट डिपोजिशन है, जो कि आपका लिवर करता है, फैट डिपोजिशन के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो नहीं कर पा रहा है ना। तो उस वजह से भी आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो प्लेक बोलते हैं या फैट बोलते हैं वो जमा होते जा रहा है। इसके बाद में जेंडर, जेंडर पे भी डिपेंड करता है, मेल और फीमेल अल्कोहल कंजप्शन कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है, इट ऑकर्स इन प्री मिनोपॉज कंडीशन एंड पोस्ट मिनोपॉज कंडीशन। अब मीनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल का, वो क्या होता है, आना रुक जाता है। तो मीनोपॉज आने के कुछ समय पहले या मीनोपॉज आने के बाद में भी जो आपका बॉडी है वो क्या है, फैट को उसका डिपोजिशन जो है प्रॉपर तरीके से ना हो पाने के कारण भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में क्या क्या देखेंगे हम लोग, फर्स्ट है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग से भी हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन से भी हो सकता है। तो जब हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मोकिंग जो है हमारा, वो हमारे लंग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब लंग में क्या होता है, हमारा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। उसी के साथ में हमारे लंग से एक टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी चीज़ों को तो हमें क्या करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारे लंग वाले वीडियो पर जा करके लंग का पूरा डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो आपको देखना है। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे ज़रूर। ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन से भी आपका क्या है, लिवर जो है वो फैट को क्या है, डिपोजिशन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपका जो बॉडी फैट है उसको आपका लिवर ही क्या करता है, खत्म करता है ना।
आपका जितना अच्छा गट हेल्थ रहेगा, जितनी अच्छा आपका लिवर रहेगा, उतनी अच्छी आपकी क्या रहेगी, बॉडी रहेगी, फिजिक आपकी अच्छी रहेगी। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, इसी के लिए हम लोग खाना खाते हैं, है ना। जो भी हमारा खाना होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, जिससे हमारा लिवर जो है, जो गट है, वो हेल्दी हो, ताकि वो जो ब्लड के अंदर हमारा जो फैट जा रहा है वो क्या हो, लिवर उसको अच्छे से क्या कर सके, बर्न कर सके, है ना, किल कर सके हमारे फैट को, क्योंकि वहां पे हार्मोन इस तरह से सिक्रीट होता है। अगर आपको लिवर पर भी एक वीडियो चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो वो भी आप करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डायबिटीज मलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब आप बिल्कुल भी काम नहीं करते, फिजिकल आपकी कोई अच्छी एक्टिविटी है नहीं, आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और उसके बाद में सीधे ऑफिस जाकर 12-15 घंटे बैठे रहते हो, 8-10 घंटे, और देन घर आकर के खाना खा करके फिर से सो जाते हो, तो इसके अंदर आपकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुई। जितना आप ऑफिस तक गए, ऑफिस से रिटर्न घर आए, उतनी ही एक्टिविटी हुई, इसके अलावा आपका कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं हुआ, आपने स्ट्रेचिंग नहीं करी, आपकी बॉडी स्टिफ होते जा रही है, आपकी बॉडी अकड़ते जा रही है ना। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस एंजाइटी, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। अब डिसीज कंडीशन में हम लोग यही बोलते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से कोई भी डिसीज कंडीशन ट्रिगर कैसे हो रही है, तो इसका आंसर ये है कि स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे हॉर्मोन्स को इन्फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारे हार्मोन, जितना ज़्यादा हम लोग चिंता करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते जाते हैं, उसी के हिसाब से हमारा ब्रेन एक्टिविटी करता है और हार्मोन को रिलीज करता है। सैड हार्मोन को रिलीज करेगा, है ना, या हैप्पी हार्मोन को रिलीज करेगा, और जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं उसी अमाउंट में हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है वो भी काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो डाइजेशन है वो हार्मोन से भी रिलेटेड होता है ना, या हमारे फूड इनटेक से भी रिलेटेड होता है, या तो फिर अल्कोहल कंजप्शन से भी रिलेटेड होता ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, डिसीज कंडीशन को ट्रिगर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, देख रहे हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे, मतलब कौन से हमें साइन दिखाई देंगे अगर हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो। फर्स्टली दिखाई देगा चेस्ट पेन, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन तो आपको चेस्ट पेन होने लग जाएगा। किस साइड पे चेस्ट पेन आपको होता है, जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं पता आपको तो आप हार्ट का एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, आपके जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी। ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो है आपका वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में डिसिप्निया, डिसिप्निया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है अगर आप ज्यादा लंबा टाइम तक चलते हैं। ठीक है, आप 10 मिनट की वॉक करते हो और आपको क्या है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, आपको लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती है, थोड़ी देर बैठ करके रेस्ट करना पड़ता है, तो ये क्या है, डिसिप्निया। डायफायासिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिसरिथमिया, मतलब अबनॉर्मल और इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी जो हार्ट बीट की रेट है, अगर आप ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो कराते हैं तो जो ये आपकी हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल आती है, मतलब नॉर्मल से कम आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देंगे हमें। ठीक है, अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो। नेक्स्ट देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, मतलब आप कैसे जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। ठीक है, उसका एक जो रूट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्टली ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हमें दिए गए थे ये इतने सारे नॉन मॉडिफाइड और मॉडिफाइड, इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से, ठीक है, अक्यूमुलेशन ऑफ फैट, मतलब जो आपका फैट है आपकी बॉडी के अंदर वो जमा हो गया है, इकट्ठा हो गया है, कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो, अब जो आपका ल्यूमन है, ल्यूमन क्या है, आपकी कोरोनरी आर्टरी की लेयर, वो क्या हो गई, नैरो, मतलब पतली। आप सोचो कि कोई भी आपके घर में किसी भी तरीके का एक पाइप है, ठीक है, जिससे क्या है, पानी बहता है। ठीक है, अब वो पानी बह रहा है, उसके पाइप की जो लाइनिंग है उसके अंदर अगर कुछ कंकड़ फंस जाए या चिपक जाए, है ना, अगर वो कंकड़ या पत्थर चिपक जाएगा तो ब्लड का जो पानी का फ्लो है उसको जाने के लिए उसकी डेंसिटी वहां से कम होगी। ठीक है, तो जिस प्रेशर से पानी जाना चाहिए उस प्रेशर से पानी नहीं जाएगा, और उस वजह से वो जो पाइप है वो फट भी सकता है ना,
या तो फिर जो है वो प्रेशर बनते रहेगा बनते रहेगा बनते रहेगा, और वो क्या होगा, वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पाइप है वहाँ से टीयर होगा, और अगर आपके चेस्ट में ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग आने लग जाएगी, या तो फिर किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट होगा, आपको पेन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नर्विंग ऑफ ल्यूमेन एंड डिक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो। आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। अब थ्रोम्बस क्या होता है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ये जितने भी टर्म्स है हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि थ्रोम्बस का मतलब क्या है। बेसिकली अभी मैं बता रही हूँ इन जनरल थ्रोम्बस क्या होता है। जो यहाँ पर ये इस तरह से प्लेक जमा हुआ है ल्यूमन के अंदर में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ल्यूमन के अंदर प्लेक हमको दिखाई दे रहा है लाइनिंग में, किसकी, हमारी कोरोनरी आर्टरी की लाइनिंग में। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। अगर यही जो प्लेक जमा हुआ है ये अगर ब्लड के साथ में आगे बढ़े तो इसको हम बोलेंगे एम्बोलिज्म, है ना। तो इस तरह से कुछ टर्म होते हैं ब्लड क्लॉट के, या जो भी हमारी बॉडी के अंदर में पार्ट रह जाता है उसके, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्रोम्बस हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है, फैट प्रेजेंट है, फैट अटका हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या बोल दिया हमने, थ्रोम्बस बन जाएगा। अब वो थ्रोम्बस क्या कर रहा है, थ्रोम्बस क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो जिस अमाउंट में होना चाहिए उस अमाउंट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, लीड करेगा किस चीज को, CAD। CAD क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। समझ गए, क्या हुआ, किसी भी इडियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अक्यूमुलेशन हुआ, फैट जमा हुआ आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से नैरो हुई आपकी जो कोरोनरी आर्टरी की ल्यूमेन है, लाइनिंग है वो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ। अब ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, वहां पे थ्रोम्बस हो गया, फॉर्मेशन हो गया थ्रोम्बस का, मतलब कि वहां पे कचरा अटक गया, फैट अटक गया, प्लेक बन गया। अब उसकी वजह से क्या होगा, वही जाकर के आगे लीड करेगा, कॉज करेगा कोरोनरी आर्टरी डिसीज को। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको क्या है, आपका लिवर खराब होता है तो आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है अल्कोहल कंजप्शन करने से, या फिर क्या है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में स्मोकिंग करने से। अगर ये क्या है, सारी चीजें आपकी हेल्थ को आगे जा करके अफेक्ट करेगी, आज नहीं करेगी तो कल जरूर करेगी। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका पता कैसे लगाते हैं हम लोग। फर्स्ट करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछते हैं पेशेंट का नाम क्या है, ठीक है, क्या पहले कोई कंप्लेन थी, अभी क्या कंप्लेन है, तो ये सारी हिस्ट्री हम लोग पेशेंट से लेते हैं जनरली। फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टू पेशेंट को देखते हैं कि फिजिकल पेशेंट का कैसा दिख रहा है ना। इसके बाद में हम लोग करेंगे ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए एक मशीन होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के ऊपर लगाते हैं, और उससे क्या है, एक हमें हार्ट का रेट जो है वो पता चल जाता है कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद में ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल दिखेगा कि ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है, नहीं है। इंक्रीज शुगर लेवल, डायबिटीज पेशेंट है या नहीं है, इसके लिए पता करेंगे हम लोग डायग्नोसिस में। नेक्स्ट क्या है, डॉपलर टेस्ट। अब डॉपलर टेस्ट क्या होता है, इट इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर यूज टू मेजर डिग्री ऑफ एनी ब्लॉकेज एज वेल एज स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरी। अब आपकी बॉडी के अंदर में डॉपलर टेस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा ड्रॉप जो है आर्टरी में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। आर्टरी में कैसे करेंगे, कैथेटर के थ्रू हम लोग एक छोटा सा ड्रॉप डालेंगे, जो क्या होता है, ब्लड के साथ में हमारी कोरोनरी आर्टरी से फ्लो होते हुए निकलता है। तो वो क्या होता है, कलर शो दिखाता है हमें। ठीक है, वो कलर दिखाता है, और उस कलर की वजह से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और ब्लड फ्लो कहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एंजियोग्राम। एंजियोग्राम क्या है, प्रोसीजर टू विजुअलाइज वेसल्स बाय एक्सरे। ठीक है, एंजियोग्राम में क्या है, वेसल्स का एक्सरे दिख जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी हमें दिख जाएगा कि प्लेक जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसकी सर्जरी करके हम कैसे मैनेज करते हैं इस कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, PTCA बोलते हैं जिसे, जिसका फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इट इज इन्वेसिव प्रोसीजर इन विच आर्टरीज आर डायलेटेड विद अ बलून कैथेटर टू इम्प्रूव आर्टेरियल ब्लड फ्लो। अब इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, एक डालेंगे स्टेंट को, और उसको क्या करेंगे, उसके अंदर बलून होगा, वो क्या होगा, फूल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो
आपका जो प्लेग जमा हुआ है वो आपका कोरोनरी आर्टरी में चिपक जाएगा, है ना। और उससे क्या है, वो आपकी जो नैरो हो गई थी पाइप कोरोनरी आर्टरी, उसको वाइड करके रखेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर हो जाएगी, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लेग जमा हुआ है येलोइश कलर का, ठीक है। ये कैथेटर हमने इंसर्ट किया, जिसमें क्या है, ये इतना लंबा यहाँ से यहाँ तक के एक बलून लगा हुआ है। अब इस बलून को इन्फ्लेट करेंगे हम लोग, फुलाएंगे, तो ये क्या होगा, बलून इन्फ्लेट हो जाएगा और ये जो प्लेग है ये ऊपर इस तरह से चिपक जाएगा, ठीक है। अब ये चिपकने के बाद क्या होगा, इसमें जो स्टेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी फैल जाएगा, जो कि क्या करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कोरोनरी आर्टरी को वाइड करके रखने का काम करेगा। तो ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर हो गई। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर क्या है हमारे पास, CABG, जिसका फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी, ठीक है। बाईपास करेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं, द ऑक्यूलेटेड कोरोनरी आर्टरी आर बाईपास्ड विद द पेशेंट्स ओन वेन्स और आर्टेरियल ब्लड वेसल, मतलब कि एओर्टा से डायरेक्ट हम लोग कनेक्शन चेंज कर देंगे, जिससे क्या है, दूसरी आर्टरी से या दूसरी वेसल से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है डायरेक्ट कहाँ पर आए, उस दूसरी आर्टरी में आए या दूसरी वेसल में आए, जो कि आपके कार्डियक मसल को क्या कर सके, ऑक्सीजन और जो भी अमाउंट में ब्लड है वो सप्लाई कर सके, ठीक है। मतलब कि उसका कोरोनरी आर्टरी का काम ही खत्म करके दूसरे इसमें आप जोड़ दिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर पा रही है, आपका जो मसल है उसको, कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाईपास करके कट करके दूसरे इसमें जोड़ देना, इसको बोलते हैं बाईपास हम लोग। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, अथेरेक्टोमी। अब अथेरेक्टोमी क्या है, इन दिस प्लेग फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी इट इज यूज टू इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू पेरिफेरल पार्ट्स, मतलब कि आप क्या करेंगे, दूसरी प्रोसीजर के थ्रू पूरा का पूरा क्या करेंगे, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्लेग जो है वो हट जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एथेरेक्टोमी में डायरेक्शनल एथेरेक्टोमी, रोटेशनल और ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जिससे क्या है, इन प्लेग को रिमूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट करके जो CAD की प्रोसीजर है, इससे हम लोग अप्लाई करते हैं, CAD डिसीज से हम लोग बचाते हैं पेशेंट को। अब नेक्स्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा नाइट्रोग्लिसरीन, या जिसको हम एंटीजीसीबिन नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, इट इज अ वेसोडाइलेटर एंड यूज टू रिड्यूस चेस्ट पेन, ठीक है। अब जब भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी नैरोइंग वाली सिचुएशन आएगी, मतलब आपके ब्लड फ्लो में अल्टरेशन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या है, वेसो कॉन्ट्रैक्शंस वाली वेसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। वेसोडाइलेटर क्या करते हैं, आपकी वेसल्स को, आर्टरीज को डायलेट करके रखते हैं, मतलब फुलाने का काम करते हैं, जिससे आपका ब्लड क्या है, अच्छी तरह से फ्लो हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर्स है ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, आपका जो हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है उसको बंद करने के लिए कौन से देते हैं, एटिडोल और प्रोपेनोलोल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये बीटा ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में फैट है उसको डिपॉजिट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। पर ये स्लो प्रोसीजर होती है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन मेडिसिन को लेना पड़ता है, और ये हार्मोनल मेडिसिन है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में और भी अल्टरेशंस आ सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ है, आपको मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं करना है तो ऐसा कोई भी फूड कंजप्शन ना करे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना रखे जिसकी वजह से आपको CAD हो, ठीक है, इन फ्यूचर ना हो, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रिवेंट कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग सेल ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल वॉल्स, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, कैल्शियम को एंटर नहीं होने देंगे। तो इसके लिए क्या ले सकते हैं, एम्लोडिपिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट यूज टू डायलेट कोरोनरी आर्टरी एंड रेड्यूस वेसोस्पाज्म, ठीक है। वेसोस्पाज्म मतलब आपका जो वेसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तभी तो फैट आया है, ठीक है, फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टैटिन, ठीक है। एंटी कोगुलेंट एजेंट मतलब आपका जो कोगुलेंसी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। कोगुलेंटी है उसको कम करने के लिए, सॉरी, कोगुलेंट मतलब कि ब्लड का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो एंटी कोगुलेंट एजेंट एस्पिरिन दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नॉन मेडिकल मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है, स्टॉप स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए।
अ हेल्दी डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, मतलब एक हेल्दी डाइट लीजिए आप, ठीक है, जो संतुलित आहार खाइए जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में हो और फैट भी क्या हो, कम हो। फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है आपको, फिजिकल एक्सरसाइज आप करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, जिम करिए, योगा करिए या घर में ही कोई एक्सरसाइज करिए। 15-20 मिनट की एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए, पर एक्सरसाइज करिए। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, अब ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सीजन इंक्रीज करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, लंबी लंबी सांसें लेना है, छोड़ना है, लाफिंग एक्सरसाइज करनी है। रेस्पिरेशन के लिए आपका रेस्पायरोमीटर होता है, ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन या फिर हमारा जो घरेलू घर में हमारी जो चीज़ें पाई जाती हैं ना, जैसे कि पुराने टाइम में जो हमारा शंख होता था उसमें क्या करते थे, हमें जोर के फूंक मारनी होती थी, जिससे क्या होता था, हमारा जो एक्सपेंशन है हमारे लंग्स का, वो पता चलता था कि कितने अमाउंट में हम लोग क्या है सांस को रोक सकते हैं और कितने ज्यादा अमाउंट से उसको बाहर निकालते हैं। जितना ज्यादा मतलब आपका अच्छा होगा लंग, उतनी ज्यादा वो क्या है शंख से आवाज निकलती है, क्योंकि उतने अमाउंट में हम जो एयर है उसको पुश कर पाते हैं। उसी के बेसिस पे हमारा रेस्पायरोमीटर काम करता है। आप अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक रेस्पायरोमीटर होता है जो जिसमें क्या करते हैं, आपको फूकने लगाते हैं, जिसमें बॉल्स होती है वो ऊपर ऊपर जाती है ना। तो ये प्रोसीजर है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लंग की कैपेसिटी को चेक करना और इस तरीके की एक्टिविटी से आपकी बॉडी के अंदर क्या है और अमाउंट में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। असिस्ट पेशेंट टू सेट अ गोल टू प्रमोट लाइफस्टाइल चेंजेस दैट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो एस्पायर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को या आपके जान पहचान वालों को कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने लिए भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट द डे, डे बाय डे, जैसे भी आप करना चाहो। मॉर्निंग में जल्दी उठो, इवनिंग में टाइम निकालो, पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करो, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, मेडिकल नॉन मेडिकल मैनेजमेंट में जाएगा। तो यहाँ पर हमने कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोरोनरी आर्टरी नहीं पता है कहाँ होती है, तो आप हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा हार्ट होता है, उसमें कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेसल्स होती है, जिसका पर्टिकुलर काम क्या है, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि अगर इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी डिसीज कंडीशन अराइज हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आज का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.